नमस्कार, न्यूज़ नेविगेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 अहम खबरें, जिनका असर सिर्फ अखबार की हेडलाइन तक नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके भविष्य और आपके फैसलों तक पहुंचती है। इन खबरों में कहीं है टेक्नोलॉजी का बदलता चेहरा, कहीं है राजनीति में बदलती चाल, तो कहीं है आतंक के खिलाफ सीधी कार्रवाई और कहीं है वो सवाल जो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहे हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं वो 5 प्रमुख घटनाएं जो इस वक्त चर्चा में हैं और जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। पहली खबर, टीसीएस की छटनी, कितने आदमी थे, अब मशीन पूछेगी। कभी आपने सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ही कहे, अब इंसान नहीं, मशीन चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने एक बड़ा ऐलान किया है जो आईटी सेक्टर को झकझोर देगा। कंपनी अगले कुछ वर्षों में लगभग 12,000 कर्मचारियों को हटाने जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि कितने आदमी थे, सवाल ये है कि अब कितनी मशीनें होंगी। टीसीएस अब एआई और ऑटोमेशन पर पूरी तरह फोकस कर रही है। उन्हें अब वो लोग चाहिए जो मशीनों को चला सकें, कोडिंग के साथ सोच भी सकें। यानी पुराने जमाने के कोडर्स को अब नए जमाने की तकनीक से खुद को अपग्रेड करना होगा, वरना कृपया सिस्टम छोड़ दें। ये फैसला सिर्फ टीसीएस तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये एक ट्रेंड बनने जा रहा है। आने वाले समय में आईटी सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं उस दौर के लिए जहां आपकी जगह एक एआई ले ले? दूसरी खबर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर मचा घमासान, कौन क्या छुपा रहा है। देश की संसद में इन दिनों शांति नहीं, बल्कि सवालों की गूंज है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर करारा जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है, हमें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। ये बहस अब सिर्फ सुरक्षा की नहीं रही, बल्कि पारदर्शिता और राजनीति की भी बन चुकी है। ये ऑपरेशन क्यों खास है? ये ऑपरेशन बॉर्डर पार किया गया हमला था, जो एक बड़े खतरे को टालने के लिए था। इसमें स्पेशल फोर्सेस की भूमिका बेहद अहम रही। सरकार कहती है कि यह भारत की नई रणनीति का हिस्सा है, पहले वार मत झेलो, पहले वार करो। पर सवाल ये उठता है, क्या इस ऑपरेशन में कुछ छुपाया गया है? क्यों नहीं देश को बताया गया पहले? और विपक्ष पूछ रहा है, क्या ये चुनावी स्ट्राइक तो नहीं? तीसरी खबर, पहलगाम हमला, मास्टरमाइंड की मौत, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीर का पहलगाम, जहां वादियों में अमन होना चाहिए था, वहां चीखें गूंज उठीं। कुछ दिन पहले हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत, लेकिन अब खबर आई है कि इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता को सेना ने ढेर कर दिया है। कौन था ये शख्स? ये आतंकी इसी के संपर्क में था। प्लानिंग पाकिस्तान में हुई और क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट के जरिए भारत में अंजाम दिया गया। इसका कोडनेम था माहिर खामोशी, यानी जो चुपचाप हमला कर जाए। भारतीय सेना ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। पर अब सवाल यह है, क्या सिर्फ बदला लेना ही काफी है, या हमें अपनी सुरक्षा नीति में भी कुछ नया करना चाहिए? कमेंट करके बताइए, क्या भारत को अब जवाबी कार्रवाई से और आगे जाना चाहिए? चौथी खबर, भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर लगेगी रोक, सांसद ने फिर उठाया मुद्दा। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने कहा, एक तरफ गोली चलती है, दूसरी तरफ बल्ला कैसे चले। एशिया कप 2025 आने वाला है और उसमें भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश बटा हुआ है। कुछ लोग इसे खेल की भावना कहते हैं, तो कुछ इसे शहीदों की बेइज्जती मानते हैं। बड़ा सवाल, क्या सिर्फ दर्शकों के रोमांच के लिए हम अपने मूल्यों से समझौता करें, या फिर पाकिस्तान को हर मंच पर अकेला छोड़ा जाए? अरविंद सावंत कहते हैं, खेल वो करो जो दिल जोड़ दे, दुश्मनों से खेल नहीं, जवाब दो। आप क्या सोचते हैं, क्या क्रिकेट और राष्ट्रहित को अलग देखा जाना चाहिए? पांचवी खबर, योगी आदित्यनाथ का नया रिकॉर्ड, अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल। 8 साल 4 महीने और 10 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को भी पीछे छोड़ दिया, जो 1950 के दशक में यूपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। क्या खास है योगी के कार्यकाल में? कानून व्यवस्था को लेकर एकदम सख्ती, माफिया राज का खात्मा, धार्मिक पर्यटन का तेज विकास, और अब वो कहते हैं 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्या डर के साए में शांति है या सच्चे विकास की कहानी? आपके हिसाब से योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? कमेंट करके बताइए, सख्ती से विकास बेहतर है या विकास में नरमी भी जरूरी होती है? अगर आपको ये 5 दमदार खबरें पसंद आईं तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, आपको किस खबर ने सबसे ज्यादा चौंकाया। हम आपको पढ़ते हैं, सुनते हैं और अगली खबरों में शामिल भी करते हैं। और अगर आप हर दिन ऐसी ही खबरें चाहते हैं जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक हकीकत हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार की न्यूज आपसे मिस न हो। तो ये थी न्यूज नेविगेशन की 5 बड़ी खबरें। अगली जरूरी और दमदार खबर में मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेविगेशन के साथ। धन्यवाद।